आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या आज़ादी के आंदोलन में जो हमने झांसी की रानी में पढ़ा, उसमें हम देखते हैं कि कैसे झांसी की रानी युद्ध लड़ी। लेकिन उसमें हम एक करंट अपडेट पार्ट जो कि आगे की कार्य तत् आगे की आगे की जो समसामयिक घटनाएं थी, उसका हमने जिक्र नहीं किया था, जिसे आज हम इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे। इसके द्वारा सबसे पहले हम देखेंगे कि झांसी की रानी से संबंधित परिचय के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनुबेन था। वह बहुत ही प्रतिभावान बच्ची थी। उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ही अव्वल दर्जे की थी, जिससे तथा वो राजघरानों में ही हमेशा राजघरानों के बच्चों के साथ रहती थी और खेलते कूदते रहती थी, जिससे उनकी रुचि बड़े लोगों के साथ थी। कहा जाता है कि उनकी जो कुंडली मिलाई गई थी, तो उनके राजयोग का भी ऋषिकुल या कहे जो जो गुरुजन थे, उन्होंने कहा था कि यह लड़की बहुत भाग्यशाली है। वो बहुत ही वीर नारी कहलाएगी, एक दिन आगे चल के रानी की पदवी तक जाएगी। हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की शादी गंगाधर राव से हुआ था, जो कि गंगाधर राव का उम्र कुछ ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन वहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उम्र 18 से नीचे था। लेकिन फिर भी वंश चलाने के लिए इन दोनों की शादी की गई और लक्ष्मीबाई के पिताजी ने इनकी शादी गंगाधर राव के साथ कर दी। उसके बाद हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने एक एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था। उसके पहले उनका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन वो बीमारी के कारण मर गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक दत्तक पुत्र भी लिया। उससे पहले हम देखते हैं कि बाल गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। और मृत्यु से पहले जो जो अंग्रेज थे, उन्होंने एक संधि कर रखा था झांसी से, जिसके अंतर्गत डलहौजी ने यह संधि की थी कि कि राजा का जो भी पुत्र होगा, उसे साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। लेकिन बाल गंगाधर गंगाधर राव की मृत्यु के बाद 1853 में झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के अभाव में डलहौजी ने 1817 की संधि का उल्लंघन करते हुए झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में 1854 में विलय कर लिया था। इन सब को देखते हुए विद्रोहियों ने 5 जून 1857 को झांसी में विद्रोह कर दिया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने किया। कानपुर के पतन के बाद तात्या टोपे भी झांसी की रानी से आ मिले थे। दोनों ने मिलकर बहादुरी के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया। उस समय जनरल हीरोज विद्रोह के सबसे दक्षिणी केंद्र बुंदेलखंड में विद्रोह का दमन करने में लगा था। हीरोज के युद्ध का मूल स्थान मऊ में था। हीरोज जनवरी 1858 में अपने सैनिकों के साथ झांसी के लिए रवाना हुआ। झांसी की सुरक्षा को असंभव समझकर रानी लक्ष्मीबाई
अपने कुछ साथियों के साथ कालपी पहुंची। लेकिन यहाँ एक बात और समझने वाली है कि यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई जब जब झांसी के अंदर हीरोज के द्वारा पूरी तरह से घिर गई थी, तब उनकी एक सहयोगी सहयोगी या कहे उनके उनके आर्मी में एक महिला झलकार बाई थी, जिसके बारे में आज़ादी के अमृत महोत्सव में चर्चा किया गया है, तथा उससे संबंधित जो जानकारी हमें मिली है हम उसे यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे। झलकारी बाई जो थी वो वो पूरन सिंह की पत्नी थी, जो कि लक्ष्मीबाई के सेना के सिपाही थे। और उन्होंने 1857 के आज़ादी के आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। झलकार बाई जो कि रानी लक्ष्मीबाई की टू कॉपी थी, उनके जैसा ही उनका चाल चलन और वेशभूषा था, क्योंकि वो घुड़सवारी और बंदूकें चलाना सीखी थी। और इस कारण से उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला आर्मी की सेना में उन्हें रख लिया गया था। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में रानी की थी। झलकार बाई ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ की रहने वाली थी, तथा उनकी जो शादी जो कि आर्मी से हुई थी, और जो पहली बार झांसी में गौरी पूजा के समय ही पहुंची थी, और वहीं पर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को देखी थी, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की नज़र इन पर पड़ी थी और इन्होंने इन्हें आर्मी में आने का निमंत्रण दिया, और ये आर्मी में ज्वाइनिंग ले चुकी थी। एक समय ऐसा आया था जिसका हमने पहले जिक्र किया कि झांसी में जब हीरोज ने पूरी तरह से झांसी को घेर रखा था, तब तब ये झलकारी बाई जो थी वो अपने आप को रानी को बोली कि आप यहाँ से निकल जाओ और मैं आपकी जगह पर युद्ध करती हूँ। और वो बहुत ही कुशलता से रानी के जगह पर युद्ध लड़ने को तैयार हो गई, और वो अपने आप को यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की जगह क्वीन के रूप में स्थापित किया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को इस किले से, झांसी के किले से बाहर निकालना था। और इस कारण से रानी लक्ष्मीबाई अपने किले से आसानी से बाहर निकल पाई तत्या टोपे के साथ, जिस कारण से ब्रिटिश कमांडर जो थे वो बहुत ही डर गए थे, और बहुत ही यहाँ पर झलकारी बाई ने अंग्रेजों को दमनकारी तरीकों से कुचला, जिससे वो जिस तरह से प्रभु देशपांडे जी ने शिवाजी को निकलने में मदद किया था, उसी के अनुसार या कहें उससे भी ज़्यादा झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को निकलने में मदद की, और यहाँ अंग्रेजों को बुरी तरह से कुचला था, जिससे वो बहुत ही डर गए थे और झलकारी बाई को छोड़ने के मूड में नहीं थे। और इन लोगों ने झलकारी बाई को फांसी से टांग दिया, जो कि महिला को फांसी से टांगना बहुत ही हमारे देश में अनुचित माना जाता है, लेकिन इन लोगों ने झलकारी बाई को फांसी के तख्ते पर टांगा। अब हम जो झलकारी बाई के कुछ जो पुरानी
पुरानी यादें ताज़ा करने से संबंधित बातें जो कि बुंदेलखंड में आज भी जीवंत रूप से है, उससे वहाँ वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तथा लोगों के दिमाग में आज भी झलकारी बाई के जो कार्य हैं और उन्होंने जो जो झांसी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इनको हम लोग गीतों के माध्यम से भी हमें देखने और सुनने को उस क्षेत्र में मिलता है। तथा यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे दलित कम्युनिटीज जो हैं वो इनको भगवान का दर्जा देते हैं उनको, और झलकारी बाई की जयंती को भी हर साल सेलिब्रेट करते हैं उनके सम्मान में। हम देखते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी भारत सरकार द्वारा अनेक भुला दिए गए या उनकी बलिदान को लोगों के बीच लाने का एक सफल प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत झलकारी बाई के बारे में बताया गया है, ताकि पहले इन लोगों को पिछली सरकार जो स्थान न दे पाई, कम से कम इनकी वीरता को तो आम जनों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए तथा क्षेत्रीय स्तर पर जो कोई भी स्वतंत्रता या आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और उनका नाम नहीं आ पाया, उनका जिक्र भारत सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि झांसी की रानी झांसी की रानी के बाहर निकलने के बाद हीरोज ने 3 अप्रैल 1858 को झांसी पर अधिकार कर लिया तथा 4 अप्रैल 1858 ईस्वी को झलकारी बाई को फांसी पर चढ़ाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि 22 मई 1858 को अंग्रेजों ने कालपी पर भी अधिकार किया, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पहुंची थी। कालपी पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। ग्वालियर के राजा अंग्रेजों का भक्त था। ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा करते हुए 17 जून 1858 को रानी घायल हो गई, लेकिन वहां पर भी इन्होंने अंग्रेजों का बहुत ही नरसंहार किया। बल्कि ग्वालियर में ही नहीं बल्कि कालपी में भी इन्होंने अंग्रेजों को कुछ छत बिछत कर दिया था, जिसके कारण अंग्रेजों में रानी से भय होता था, जिसके कारण ये लोग झुंड में सुअर की तरह आते थे और रानी पर वार करने के लिए ये लोलुप हुए कुछ लोगों से सहायता मांगते रहते थे, जिसके कारण ये लोग ग्वालियर के दुर्ग के रक्षा करते समय 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई। लेकिन उसके बाद भी इनके घोड़े ने इन्हें वहीं पर न रोकते हुए इन्हें कुछ दूर ले गया और कुछ आगे जाकर एक कुटिया में इनका प्राण गया। लेकिन ये कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आई, लेकिन कई किताबों में जिक्र होता है कि ये वहीं ग्वालियर के दुर्ग के अंदर ही मर गई, लेकिन वास्तव में ये बाहर जाके एक कुटिया में मरी थी और इनकी एक समाधि स्थल भी बना है उस जगह पर। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारी में रही यहाँ सोई हुई औरत अकेली गई है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद तात्या टोपे ने अंग्रेजी को अपनी गुरिल्ला युद्ध जारी रखा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित जो नए तरीकों से सरकार ने जो उन्हें सम्मान प्रदान किया है, उसके सरकार या आम जनों ने जो सम्मान प्रदान किया है उसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम लेखक जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी, जिन्होंने एक कविता लिखा था जो कि एनसीईआरटी के किताबों में भी पढ़ाया जाता है या बच्चों को हमारे यहाँ देश के हर कोने में
हिंदी के किताब में पढ़ाया जाए, कविता के रूप में पढ़ाया जाता। बुंदोलो बुंदोलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका जिक्र हमारे किताबों में मिलता है। हम कई अपने बचपन के कालों में इस कविता को पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मराठा के बी आर तांबे जो थे, उन्होंने भी मराठी में रे हिंद बांधवा थाम मारू थाम या स्थली अश्रु दोनों ढाली को लिखा है, और इसे बहुत ही बड़े स्तर पर महाराष्ट्र में भी पढ़ाया जाता है। इन पर एक नोवेल भी आया है जिनको लिखने वाले हैं वृंदालाल वर्मा जी हैं, जिस नोवेल का नाम झांसी की रानी रखा है। इन पर कुछ फिल्में भी आई है जिसका नाम है द वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी। 2019 में देविका भिसे जो कि एक्टर थी, इन्होंने इन पर एक्टिंग की है। उसके बाद 2019 में मणिकर्णिका फिल्म आई, कंगना रनौत ने इसमें एक्टिंग किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक फिल्म आई थी झांसी की रानी 1885 ईस्वी में, जिसे तमिल फिल्म में लाया गया। इसमें एक्टिंग पंडेरी बाई ने किया था। उसके बाद हम देखते हैं कुछ इनका जो मूर्ति स्थापना या स्टेचू सोलापुर महाराष्ट्र में है, तथा उसके बाद हम शिमला में भी ये स्टेचू इनका मिलता है। तथा उसके बाद हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई पार्क जो कि झांसी में बनाया गया, वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई से कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह भी बनाया गया है। तथा रानी लक्ष्मीबाई तथा रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क जो कि निकोबार एंड बे ऑफ बंगाल में बनाया गया है। ये सभी बातें करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। इसमें हम लोग एक और जिक्र करना चाहेंगे। एक कवि रायसो जी हैं, जो कि इन्होंने कविता के माध्यम से झांसी व अंग्रेजों के बीच होने से पहले अपने ही पड़ोसी राज्य से युद्ध करना पड़ा, इसकी चर्चा की है रासो जी ने अपने कविता के माध्यम से। यह सब भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो रानी ने अपने साम्राज्य के लिए युद्ध लड़ा था, वो हमें बहुत ही गर्वान्वित करता है, क्योंकि एक महिला होते हुए भी उन्होंने एक पुरुष के भांति अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ा, और जब तक उनका जीवन रहा तब तक वो अपने आप को समर्पण नहीं की या अपने राज्य को समर्पण नहीं की, और लड़ते लड़ते अंग्रेजों को हाथों में भी नहीं, और अंततः वीरगति को प्राप्त हुई।